किसी प्रकार का कोई डर है, किसी प्रकार का आभास होता है भी हमारे साथ कोई है, या मैं किसी अनजानी शक्ति से बात कर रहा हूँ, या घर वालों को लगता है भी ये बच्चा सीधा साधा चलता चलता पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है, या ये बच्चा डिप्रेशन में रहना शुरू हो रहा है, कमरे में अपने आप को बंद रखता है, या ऐसी कोई भी चीज किसी भी परिवार में बीत रही है, तो आप कृपया निसंकोच होकर मुझसे कांटेक्ट करें। कभी कभी कोई बात नॉर्मल लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके पास ऐसी विद्या नहीं होती जो उस विद्या में वो उस चीज को देख सकें। मैं इस चीज में पूरी तरह सक्षम हूँ। अगर कोई भी परिवार, कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन माता इस चक्कर में पड़े हुए हैं, या ऐसा उनको किसी भी प्रकार का आभास होता है या वहम होता है, या ऐसा किसी के परिवार में कुछ चल रहा है, तो निसंकोच होकर मुझसे कांटेक्ट करें। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस गिनिए। क्या हुआ मेरे पास, इसके हिसाब के मैं आपके साथ 2 केस आज डिस्कस करूँगा जो नॉर्मली लोगों के साथ नहीं होता, पर कुछ लोग इस चीज़ का दावा करते हैं जो उनके साथ हुआ है, जो मेरे तक पहुँचा है। मेरे पास एक कस्टमर आया, सरदार जी, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। क्या हुआ, वो किसी लड़की के अफेयर में पड़ गए। 1-2 साल उनका बहुत प्यारा किसी लड़की के साथ अफेयर चला। थोड़े टाइम बाद, 2 साल बाद, जब एक रिश्ते को मैच्योर करने की बारी आई, तो सरदार जी ने अपने घर में बात की कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की है, इस फलानी जगह पे रहती है, तो मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ। घर में सरदार जी का होल्ड था, क्योंकि कमाऊ पुत्र था, तो उन्होंने घर में बात की। घर वालों ने कहा अगर लड़की हमारे स्टैंडर्ड में आती है, ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं, तो आप जाकर उनसे बात कीजिए। अगर कुछ अच्छा परिवार है और संपन्न परिवार है, हमारे लायक है, तो हमें शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरदार जी बड़े खुश होकर लड़की के घर वालों के पास एज अ सरप्राइज़ गए भी मैं लड़की को शादी के लिए सरप्राइज़ दूंगा। लड़की के घर जब गए तो उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे करके जो आपकी लड़की पारुल है, मैं पिछले 2 साल से उससे के साथ अफेयर में हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब दोनों सेम कास्ट के थे, तो घर वाले एकदम डर गए, भाई आप किस लड़की की बात कर रहे हो? कहते जी आपकी सबसे छोटी लड़की है पारुल, मैं उसको प्यार करता हूँ। ऐसे ऐसे करके मैंने अपने घर वालों को मना लिया है, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो आप, मेरे घर वालों ने भेजा है भी अगर हम आपस में एक दूसरे के मुलाकात कर लेते हैं, अगर हमारा कुछ आपस में बनता है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं शादी की तरफ। तो पेरेंट्स बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उस लड़के को घर पे अंदर बुलाया, फोटो दिखाई भी, इसी लड़की को प्यार करते हो? फोटो के ऊपर हार चढ़ा हुआ था। लड़का देख के एक बार डर गया, इसके ऊपर हार क्यों चढ़ा हुआ है? उनके पेरेंट्स ने बताया बच्चे, इस लड़की को मरे हुए 3 साल हो गए हैं, एक्सीडेंट में इस लड़की की डेथ हो गई थी, आप किस लड़की की बात कर रहे हो? सरदार जी पूरी तरह फेंट हो गए, पूरी तरह डर गए। उनको लगा पहले इनके घर वाले मजाक कर रहे हैं। तो जब पूरी असलियत देखी उन्होंने, लड़की की जो उसकी डेथ हुई थी, फोटोज दिखाई घर वालों ने, उसको यकीन दिलाया जिसके साथ आप बात कर रहे हो या जिस लड़की के साथ अफेयर की बात कर रहे हो, उसे मरे को 3 साल हो गए हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? सरदार जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो इतना डर गए, उनको बुखार हो गया। 3-4 लोगों ने उठाकर उनको उनके घर छोड़ के आए। सरदार जी का ये हाल था, सरदार जी इतना डर गए थे। उनका ये कहना था, अमित मैं इस लड़की के साथ 2 साल से रिलेशन में रह रहा हूँ, हम लोग इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ भी ये लड़की अपने शरीर में नहीं है। और वो उनका एक, आप सोच सकते हो, एक बंदे को जब ये पता लगे मैं जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ या मैं जिसके साथ अफेयर में हूँ वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में, तो उसका क्या हल हुआ होगा? बाद में 6 महीने उसका इलाज चला, उसका डर खत्म कैसे हुआ, उसके पेरेंट्स को पता लगा भी ऐसे करके एक अमित है जो इस विद्या को जानता है। वो मेरे पास लेके आए, मैंने उसकी सारी बात सुनी। अल्टीमेटली इस चीज़ का हल ये निकाला, मैंने सरदार जी को हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करके उनके अंदर से जो वो डर, वो भय, जो जिससे वो बात सुनकर कांप जाते थे, हिप्नोटाइज करके वो
जो चीज़ थी, वो जो बातें थी, उनके दिमाग से निकाली गई कि जो भी आपके साथ हुआ वो पिछले कर्मों का कोई दोष था जो मैंने उपाय करके अब खत्म कर दिया है। मेरे कार्य को 3-4 करने के बाद भी मेरे को 3-4 बार उनको हिप्नोटाइज करना पड़ा। 3-4 बार हिप्नोटाइज करने के बाद धीरे धीरे वो सरदार जी होश में आए, उनमें पावर आई, उनको ये यकीन दिलाया गया जो भी चीज़ जिसके साथ आप रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब वो ज़िंदगी में कभी आपको परेशान नहीं करेगी। सरदार जी का जल्दबाजी में लड़की देखकर शादी करवाई गई। उसके बाद वो अपने बच्चे हुए, अपने परिवार के साथ आज सुखी बस रहे हैं। ऐसा ही एक केस और आया जो मेरे साथ खुद बीता। मैं 22-23 की लाइटों से यूनिवर्सिटी की तरफ से चंडीगढ़ में घर आ रहा था। अपने रात को 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो मेरे को किसी लड़की ने मतलब लिफ्ट मांगी मुझसे, हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोकी, उसको बिठाया। उसने बताया जी 38 वेस्ट में जो मकान अभी उस टाइम बन रहे थे, ये बात है 10-15 साल पुरानी, भी वो जो घर वहाँ बन रहे थे वहीं पे मैंने अभी शिफ्ट किया है, हम लोग वहीं रहते हैं, तो कृपया आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे। अब रात का टाइम था तो मैंने उससे पूछा, बेटा इतना टाइम हो गया, आप इतनी रात को अकेले? कहते जी लेट हो गई थी, पार्टी में थी, अभी टैक्सी वैक्सी तो उस टाइम चलती नहीं थी, ये ऊबर ओला, तो आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तो मैंने उसको गाड़ी में बिठाकर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जब मैं अपनी गाड़ी को साफ करने लगा तो देखा उस लड़की का पर्स मेरी गाड़ी में पड़ा था। तो मेरे को ये था चलो मैं 40 में रहता हूँ, 38 वेस्ट में वो लड़की रहती है, जब वहाँ से निकलूंगा उसके पेरेंट्स को वो पर्स दे दूंगा। तो अल्टीमेटली मैंने वो सामान उठाया, उनके घर का बेल मारा, तो उनके मदर बाहर आए। मैंने उनको कहा जी ऐसे ऐसे करके आपकी बेटी ने रात को मुझसे लिफ्ट ली थी, जल्दबाजी में वो अपना पर्स यहाँ पर भूल गई, मैं ये पर्स देने आया हूँ। उसके माँ बाप ने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा, अंदर बुलाया, वो लड़की को ऐसे ही फोटो में हाथ डला हुआ, मुझे कहते ये लड़की को मरे को 2 साल हो गए हैं, आपको कब मिली? मैं कहा जी कल रात को यही लड़की तो थी जो मुझे मिली है। मतलब एक बार मैं भी पूरी तरह डर गया। मेरे साथ जिस लड़की ने गाड़ी में लिफ्ट ली है वो गाड़ी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसके पेरेंट्स ने बताया आप पहले लड़के नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। कभी कोई मोटरसाइकिल वाला आता है वो बताता है मैंने लिफ्ट दी है, लड़की अपना सामान भूल गई है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। उसके माँ बाप बड़े तंग आ चुके थे। अल्टीमेटली मैंने अपनी योग विद्या से सारा कुछ चेक किया, उसकी मैंने पूरी तरह मुक्ति करवाई। क्या होता है कभी कभी, जैसे सपोज कीजिए हस्बैंड वाइफ है, कहीं कार में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, दोनों की ही मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई, एक बंदे की तो आई हुई थी, दूसरा बंदा साथ में पिस गया। जिसकी आई हुई थी वो तो अगला जन्म ले गया, जिसकी नहीं आई थी वो प्रेत योनि में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो प्रेत योनि में है, सपोज कीजिए उम्र लिखी हुई है उसकी 80 साल, 30-35 साल में डेथ हो गई। अभी जो वो 40-45 साल का, 50 साल का जो सफर बाकी पड़ा है वो प्रेत योनि में बिता रहा है। और जो अगला बंदा जिसकी आई हुई थी, जो पूरा हो गया, वो नया जन्म ले चुका है। तो जब वो यंग एज में आता है तो उसको वो जो प्रेत योनि वाली या जो उसके पुराने कर्मों का प्यार था, हस्बैंड वाइफ थे, भाई बहन थे, माता पिता थे, या जो भी रिलेशन में था, तो उनको वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। वो उनको ऐसा ही लगता है ये एक्चुअल में इंसान है, वैसे ही वो उसके साथ बात करते हैं, वैसे ही वो उसके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कुछ टाइम बाद जब उस लड़की का या लड़के का या वो जो दो संबंधी थे जिनका आपस में अगले पिछले जन्मों का कार्य एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, जब वो टाइम बीतता है तो कुछ टाइम बाद पता लगता है वो तो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर किसी को ऐसा कोई भी वहम पड़ता है भाई हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, या वो किसी तरह की चीज़ों को देखता है, डर जाता है, भय में है, डिप्रेशन में है। कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में, उनको ऐसा लगता है भी मैंने अभी अभी भगवान जी के दर्शन किए हैं, वो हाथ धोता रहता है बार बार, भी मैं वॉशरूम जाके आया हूँ, इतनी पवित्र आत्मा है, भगवान जी हैं, उनको मैं प्रसाद बनाऊंगा, मेरे हाथ गंदे हुए हैं, मैं कैसे वो प्रसाद बनाऊंगा। डॉक्टरी लैंग्वेज में इसको ओसीडी कहते हैं। बच्चों को कई बार वहम हो जाता है भी मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो चीज़ें मेरे साथ बातें कर रही हैं या ऐसा कुछ है। उसके दोस्त कहते हैं कुछ भी नहीं था, वो खुद कहता है हम 4 बंदों ने पार्टी की पर बेसिकली वो तो 3 ही थे, चौथा कौन था। ऐसे कई केस देखने में आए हैं। अगर किसी को भी ऐसा कोई भी वहम पड़ता है, किसी प्रकार का कोई डर है, किसी प्रकार का आभास होता है भी हमारे साथ कोई है, या मैं किसी अनजानी शक्ति से बात कर रहा हूँ, या घर वालों को लगता है भी ये बच्चा सीधा साधा चलता चलता पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा है,
या ये बच्चा डिप्रेशन में रहना शुरू हो रहा है, कमरे में अपने आप को बंद रखता है, या ऐसी कोई भी चीज किसी भी परिवार में बीत रही है, तो आप कृपया निसंकोच होकर मुझसे कांटेक्ट करें। कभी कभी कोई बात नॉर्मल लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके पास ऐसी विद्या नहीं होती जो उस विद्या में वो उस चीज को देख सकें। मैं इस चीज में पूरी तरह सक्षम हूँ। अगर कोई भी परिवार, कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन, माता इस चक्कर में पड़े हुए हैं, या ऐसा उनको किसी भी प्रकार का आभास होता है या वहम होता है, या ऐसा किसी के परिवार में कुछ चल रहा है, तो निसंकोच होकर मुझसे कांटेक्ट करें। जो भी मदद आपकी हो सकेगी मैं बड़े दिल से करूंगा। शुक्रिया, नमस्कार।